अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4 दिन से पाकिस्तान भर में 3G और 4G डेटा बंद है। इसकी वजह से 12.5 करोड़ पाकिस्तानी जो कि मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं वो इसको नहीं यूज़ कर पा रहे। और साथ ही साथ में टेलको इंडस्ट्री यानी कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो हैं उन्होंने ये बोला है कि उनको सिर्फ पहले 2 दिनों में 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और साथ साथ में हुकूमत पाकिस्तान भी इन 2 दिनों में तकरीबन 30 करोड़ रुपए टैक्स में गवा बैठी है। मगर सिर्फ ये 2 प्लेयर्स नहीं हैं जिनको इस ब्रॉडबैंड शटडाउन से फ़र्क पड़ रहा है। एक तरफ बैंक्स को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है यानी कि वो कार्ड मशीन जिस पे आप अपना कार्ड स्वाइप करके कुछ ख़रीदते हैं वो भी नहीं चल रहे। साथ साथ में गिग वर्कर्स जिनको हम बुलाते हैं यानी कि फूड पैंडा के डिलीवरी बॉयज़, करीम के कैप्टन्स, इन ड्राइवर वाले, वो भी अपना काम नहीं कर पा रहे। और आखिर में फ्रीलांसर्स, वो लोग जो कि फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे काम करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के लिए। आइए नज़र डालते हैं इन तीनों ग्रुप्स पर जिनको इस ब्रॉडबैंड 3G 4G शटडाउन से सीरियस किस्म का असर पड़ा है। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन को। ये जो छोटी सी मशीन होती है जिसमें अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, अमूमन जब कोई रिटेलर इसको ख़रीदता है तो इसके अंदर एक सिम लगी लगाई आती है। उस सिम में 3G या 4G डेटा चलता है और फिर उसकी बुनियाद पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स होती हैं। अब जब से 3G और 4G बंद हुआ है ये मशीनें चलना बंद हो गई हैं, जिसका मतलब है रिटेलर्स को बहुत जल्दी में रेगुलर तार वाला इंटरनेट लगाना पड़ा है ताकि वो इन मशीनों को वाईफाई से कनेक्ट कर पाएँ। अब ज़्यादातर रिटेलर्स को इतना वक्त नहीं मिला और वो ये इन कड़े हालात में कर भी नहीं सके। एज अ रिज़ल्ट वन लिंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस 45% तक गिरी हैं। यानी कि जो मई 1 को एक दिन में तकरीबन 1,27,000 ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो अब 70,000 से भी कम पे आ गई हैं। HBL ने अपने डेटा में तो ये रिपोर्ट किया है कि ट्रांजैक्शन 60% से गिर चुकी हैं। इससे असर ये पड़ा है कि रिटेलर्स को मुकम्मल तौर पे कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस करनी पड़ रही हैं, जिससे लोगों को तंगी तो हुई है, लेकिन जो रेवेन्यू वन लिंक और लोग इन कार्ड ट्रांजैक्शंस पे लेते थे वो भी इन 4 दिनों में ऑब्सोलीट हो गया हुआ है। दूसरी तरफ आ जाते हैं गिग वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो कि फूड पैंडा, करीम, इनड्राइव, बाइकिया जैसी कंपनीज़ के लिए हर एक राइड या हर एक टास्क पे पैसे कमाते हैं। जिस तरह एक फूड पैंडा राइडर होता है वो एक जगह से खाना लेके घर में डिलीवर करता है, उसको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अब क्योंकि 3G और 4G सर्विसेज नहीं चल पा रही तो उसकी वजह से वो फ़ोन पे अपने ऑर्डर्स रिसीव भी नहीं कर पा रहे और साथ साथ में वो मैप को देख के लोकेशन तक भी नहीं पहुंच पा रहे। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान भर में बाइकिया और फूड पैंडा के राइडर्स तकरीबन 13,000 हैं। इसके अलावा ऊबर, करीम, इनड्राइव के कैप्टन्स 30,000 से भी ज़्यादा हैं। और फूड पैंडा पे होम शेफ़्स जो कि अमूमन कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपने घरों में खाने बना के फूड पैंडा के प्लेटफॉर्म और उनके राइडर्स के थ्रू बेचती हैं, उनकी तादाद भी 12,000 से ज़्यादा है। इन 4 दिनों में इन सब लोगों से उनकी रोज़ी रोटी छीन ली गई है। और आखिर में हम आ जाते हैं फ्रीलांसर्स की तरफ। ये वो लोग हैं, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, जिनके पास कुछ स्किल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग या कोड लिखना या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। लेकिन वो बेचते हैं अपनी स्किल्स फॉरेन क्लाइंट्स को और इस्तेमाल करते हैं अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करने में और रेगुलर क्लाइंट्स ढूंढने में। अब काफ़ी ज़्यादा इनमें से जो लोग हैं उनके पास वाईफाई कनेक्शंस मौजूद हैं, जिसका मतलब है 3G और 4G से उनके काम पे इतना असर नहीं पड़ रहा। लेकिन पाकिस्तान में इस ब्रॉडबैंड 3G 4G आउटेज की वजह से बहुत से इन प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानी यूज़र्स के ऊपर एक टैग या एक नोटिफिकेशन लगा दिया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ये यूज़र एक ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ पे इंटरनेट आउटेजेस का सामना हो रहा है, जिसकी वजह से काम डिले हो सकता है। अब क्लाइंट्स देख के परेशान भी होते हैं और भागते भी हैं, और पहले ही पाकिस्तानियों को ये क्लाइंट्स मिलना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। और ये गिग इकॉनमी, ये फ्रीलांस इकॉनमी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 सालों में रीसेंट डेटा के मुताबिक 2021 और 2022 में ये फ्रीलांसर $800 मिलियन पाकिस्तान में लेके आए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी 60% से ज़्यादा अंडर 30 है और लेबर फोर्स 40% से ज़्यादा अंडर 30 है, जिसका मतलब कि यंग लोग जिनके पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नौकरियाँ नहीं मौजूद और जो डॉलरों में पैसा कमाना चाहते हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, और उनके लिए ये एवेन्यू तंग किया जा रहा है। और अभी जो डेटा हमने आपको दिया है
ख़ास करके ये 82 करोड़ वाला फिगर या 30 करोड़ वाला फिगर, ये सिर्फ पहले कुछ दिनों का डेटा है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने हमें प्रोवाइड किया है। अगले कुछ दिनों में कितना नुकसान हुआ है, वो कितने % से बढ़ा है, ये भी डेटा अवेलेबल भी नहीं। मगर जितने और दिन होते जाएंगे ये नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा, और जो लोग इस पे अपनी रोज़मर्रा की कमाई पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए और भी मुश्किलात होती जाएंगी।